रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलिसिस। कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले दो इंपॉर्टेंट टाइप के रिएक्शंस हैं, जिसके ज़रिए हमारी बॉडी में लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जिसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, उनकी सिंथेसिस भी होती है और उन्हीं मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन, स्प्लिटिंग या लाइसिस भी होती है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब है आपस में जुड़ना, किसी चीज का पैचअप होना। जैसे क्रोमाटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बनाते हैं। कंडेंसेशन को डिहाइड्रेशन भी कहते हैं, यानी इसमें वाटर रिमूव होता है। द प्रोसेस इन विच लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्मॉलर वन विद द रिमूवल ऑफ वाटर। इस प्रोसेस में क्या होता है कि लार्जर और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनते हैं फ्रॉम द स्मॉलर वन, और इसमें वाटर का रिमूवल होता है। कंडेंसेशन को डिहाइड्रेशन क्यों कहा जाता है? डी का मतलब होता है रिमूव होना और हाइड्रेशन मीन वाटर, यानी रिमूवल ऑफ वाटर। द एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन इज मैक्रोमोलिक्यूल्स, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स इंक्लूड है। अब हम डिटेल में एग्जाम्पल देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। यहाँ पे हमने दो मोनोमर ले लिए हैं, यानी दो छोटे मॉलिक्यूल ले लिए हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ये आपस में जुड़ेंगे तो एक मोनोमर से हाइड्रोजन और दूसरे मोनोमर से हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपस में ज्वाइन करेंगे तो इससे वाटर का रिमूवल होगा। फिर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ये दोनों मोनोमर ऑक्सीजन के थ्रू आपस में लिंक कर जाएंगे थ्रू अ बॉन्ड, जिसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। आप ये एग्जांपल देख सकते हैं कि यहाँ से वाटर रिमूव होगा तो ये दोनों मोनोमर आपस में हाइड्रोजन के थ्रू लिंक कर जाएंगे और इस लिंकेज को हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड बना होता है, जो लंबी चेन्स को आपस में होल्ड रखता है, इसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जब आपस में मिलते हैं तो सुक्रोज बनता है। ये बिगर मॉलिक्यूल होता है, इसको हम डाइसेक्राइड्स कहते हैं, यानी दो शुगर मॉलिक्यूल के मिलने से डाइसेक्राइड्स बनते हैं। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज प्रोटीन। प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन का मोनोमर सिंपलेस्ट यूनिट जो है वो है अमाइनो एसिड। ये एक अमाइनो एसिड ग्रुप है, ये दूसरा अमाइनो एसिड ग्रुप है। फर्स्ट अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप से OH और दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइन ग्रुप से H जो है वो आपस में ज्वाइन करके वाटर को रिमूव करेंगे और यहाँ पे ये वाला बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, डेट इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। इसी तरह एग्जांपल में लिपिड्स में जो बॉन्ड बनता है उसको ईस्टर बॉन्ड कहते हैं, और न्यूक्लिक एसिड में जो बॉन्ड बनता है इसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। इन प्रोसेसेस को करने के लिए कुछ एंजाइम्स भी इन्वॉल्व होते हैं। इन एंजाइम को हम सिंथेटेसिस कहते हैं और इन्हीं प्रोसेस में एनर्जी भी रिक्वायर्ड होती है, और आपको पता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP ये रिएक्शन जो है वो यूटिलाइज करते हैं। द नेक्स्ट वन इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस बेसिकली अपोजिट है कंडेंसेशन रिएक्शंस का। इसमें लार्जर मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, बट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। It is the process in which larger and complex molecules are broken down into smaller and simpler one in the presence of water. The example of hydrolysis is the all food digestion reaction. यानी जो फूड हम खाते हैं वो स्टमक में जाकर ब्रेक डाउन होती है इनटू स्मॉलर पीसेस। हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस में कुछ एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेजेस, प्रोटीएजेस, लाइपेजेस, न्यूक्लिएजेस। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि कार्बोहाइड्रेट की हाइड्रोलिसिस के लिए कार्बोहाइड्रेजेस होते हैं। नेक्स्ट वन इज फॉर द प्रोटीन, देन लिपिड्स एंड देन न्यूक्लिक एसिड। अब हम एग्जांपल देखते हैं हाइड्रोलिसिस की। यहाँ पे हमने माल्टोज शुगर ली है जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू लिंक की हुई है, क्योंकि लार्जर मॉलिक्यूल ने कन्वर्ट होना है स्मॉलर वन में। यहाँ से वाटर की एडिशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ माल्टेज, दैट इज कार्बोहाइड्रेजेस एंजाइम। ये कन्वर्ट कर देंगे माल्टोज को इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। अब हम अपने टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। आज हमने देखा कि कंडेंसेशन होती क्या है, इसकी एग्जांपल्स को हमने डिटेल में देखा और इसमें हमने ग्लाइकोसिडिक और पेप्टाइड बॉन्ड को डिस्कस किया। उसके बाद हमने हाइड्रोलिसिस को डिस्कस किया विद एग्जांपल, और इसमें कौन कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू सो मच।